Hello everyone, Namaste. How are you all? Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. तो आज है संडे, तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और अभी हुए हैं इवनिंग के 6:45। तो आज मैंने कितने दिनों के बाद ये अपना टॉप वापस से पहना है। तो बीच में तो मैं ये बहुत पहन रही थी, फिर काजल ने बंद करा के रख दिया, मम्मी ये बहुत पहन रहे हो आप। और मैंने आज फिर से इसे निकाला है। और कल जैसे मैंने ब्लू पहनी थी, तो आज का मैंने ये सेट कर लिया था, आज मैं ये टॉप पहनूंगी, कितने दिनों के बाद नहीं पहना है। तो जो जो मुझे अच्छे लगते हैं वो तो मैं साइड करके रख देती हूँ, वो पहनने ही है मैंने। ये दोनों क्या बोर हो जाते, मैं मुझे ऐसा है जो पसंद होते हैं ना वो जल्दी जल्दी पहनती हूँ। जब भी देखो तो वो ही निकालती रहती हूँ। जैसे ये टॉप पसंद है तो यही निकालती रहूँगी, वो ब्लू ड्रेस है, या कहीं राउंड पे गई तो येलो ड्रेस में ज़्यादा निकालती हूँ। फिर दोनों बोर होते ही रहते हैं, सेम सेम क्यों निकालती है चेंज कर। दोनों ऐसे बोलते हैं नहीं चेंज कर, इतने सारे कपड़े पड़े हैं, मम्मी आपको बोलती है, तो वो चेंज करके पहनो। तो आज तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ सूजी, यानी कि उपमा। सूजी हम सिंधी में बोलते हैं, उपमा। तो आज मैं उपमा बनाऊंगी, क्यों जैसे ग्रोसरी का सामान मंगाया था, मैंने सूजी मंगाई थी, तो मैंने भूल से वो सूजी अपना फ्रिज में ऐसे ही रख दी थी। वो प्लास्टिक में ही पड़ी है, उसमें ही पड़ी है। तो पता नहीं कैसे वो प्लास्टिक फट गई और पूरी सूजी कल आके फ्रिज में गिर गई। फिर मैंने देखा, मैंने बोला इनको आप सूजी खा ही नहीं रहे हो, मैंने ग्रोसरी में भी मंगाई है, कभी कभी चेंज करके खाओ, रोज़ वही मैगी वगैरह ये सब चेंज करके खाएं। मैगी वगैरह हो जाता है, सेम सेम हो जाता है, पोहा वगैरह। तो आज मैंने बोला आज मैं सूजी बना रही हूँ, इनका फ़ोन आया इवनिंग में, मैंने बोला सूजी बनाऊंगी आज खाओ। क्यों तो पूरी गिर गई थी, मैंने फिर जो पड़ी है वो खलास कर देनी है अभी, क्यों तो प्लास्टिक फट गई। अभी मैं डब्बे में लगा के रखूँगी। मैंने तो वो डब्बे में लगा के ही नहीं रखी, भूल गई मैं। और रखी भी कैसे थी, फ्रिज के ढक्कन में रख दी थी मैं, तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। कल जैसे समोसे बनाने थे, जैसे मैंने आपको बोला मेरा विचार था, मैंने सोचा था मैं समोसे बना लूँ, तब मैंने सूजी निकाली, ढूंढी तो मिली मुझे ढक्कन में, तो पूरी गिर गई। तो अब मैं डब्बे में भी जो बचेगी वो सूजी रख लूँगी, और बाकी मैं आज बना लूँगी। जैसे ये अभी जल्दी खलास हो जाए, मैंने थोड़ी ही मंगा ली, वैसे भी इतनी नहीं खाते हैं सूजी, थोड़ी ही मंगाई थी। जो थोड़ी पड़ी है अभी यूज़ कर लेती हूँ, बाकी थोड़ी बच जाएगी, वो डब्बे में रख दूँगी। तो नेक्स्ट टाइम 2 बार ही होगी खाली, इतनी नहीं मंगाई मैंने। कम खाते हैं तो उस हिसाब से मंगाती हूँ, मैगी ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा मंगाती हूँ, या पोहे वगैरह हो गए तो ज़्यादा खाते हैं तो वही मंगा लेती हूँ। तो अभी मैं टाइम वेस्ट न करके जल्दी से लग जाती हूँ, कि तो हब्बी का भी फ़ोन आया था, उनको काम से जाना है, जल्दी से बना लेती हूँ। देखो कैसे इसी में ही मैं पैक मंगाई है, मैंने थोड़ी सी मंगाई है, तो मेरा ध्यान ही नहीं, मैंने ढक्कन में रख दी थी। फिर अभी मैं इसको डब्बे में लगा के रखूँगी, मैं भूल ही गई हूँ एक्चुअली। ये तो कल समोसा बनाना था तभी मेरा ध्यान गया है, मैं सूजी मंगाई थी, मैंने किधर रखी, फिर ढूंढ रही हूँ फ्रिज में बैठ के। फ्रिज भी सफ़ा करानी है, फ्रिज में भी अभी थोड़ी, वैसे मैं बीच बीच में कराती रहती हूँ, जो ग्लास है वगैरह है वो आंटी से धुलाते रहती हूँ। तो अभी भी थोड़ा थोड़ा करके मैं तीनों ग्लास है जो, और वेजिटेबल बास्केट है वो भी मैं धुलाते रहती हूँ बीच बीच में। 10-15 दिन के बाद फिर आंटी को देती हूँ, 10-15 दिन के बाद एक 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 करके भाई धुलते जाए तो सफ़ा रहे। तो अभी मैंने ध्यान नहीं दिया है, थोड़ा फ्रिज में वो भी मैं धुला लूँ तो मेरी फ्रिज अच्छी हो जाएगी। और क्या सामान भी पूरे जो पड़े हैं सामने आ जाते हैं, हमने क्या रख लिया, बड़ी फ्रिज है, कहाँ पे मैंने ढक्कन में रख दिया है मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मैंने फटाफट से इसे रख दिया था। आंटी भी आज बहुत लेट आए काम करने के लिए, आफ्टरनून में बहुत लेट आए, उनको काम था, बहुत लेट आए। मैं सोई नहीं, काजल तो सो गई, मुझे नींद नहीं आई, मैं तो बैठ के काम कराया आंटी से। बोल रही थी आंटी को इतना लेट मत आओ, फिर आफ्टरनून में मेरी नींद नहीं होती है। तो आज तो मैं ऐसा ये सोच के बैठी थी जल्दी से सो जाऊंगी, जल्दी से उठ के ब्लॉगिंग भी करूंगी, अपना फटाफट से नाश्ता बनाऊंगी। पर पूरा का पूरा जैसे हम बोलते हैं ना, सोचते कुछ है और होता कुछ है, सिस्टम ही चेंज हो जाता है। एक ही काम, एक काम लेट होगा ना, उसके पीछे हमारे 10 काम और लेट हो जाएंगे। पूरा जो सिस्टम बना के रखो, टाइम बना के रखो अपना, सब ढावाडोल हो जाता है, सब एक काम की वजह से। अभी भी आ चुके और उपमा मेरा रेडी है, तो अभी पहले इनको दे रही हूँ।
अभी रात के 8:45 हैं और अभी नाश्ता खा के गए, चाय वगैरह पी। और जैसे मैंने आपको बताया सूजी गिर गई थी, सूजी भी मैंने डब्बे में डाल के रख दी है। बस एक ही टाइम की और होगी, क्यों तो ये मन से खा नहीं रहे दोनों। उपमा थोड़ा कम खाते हैं उपमा, बाकी मैगी वगैरह हो तो बहुत खाते हैं। तो अब बस मैं यहाँ पे हॉल में, आज मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया, मैं सोच रही थी भाई, कल भी मैं बता रही थी आपको, मैं फ़ैन के जाले उतार दूँ तो थोड़ा साफ़ लगे। हॉल में तो इतने जाले थे नहीं, तो आज मैंने सुबह में फ़ैन के जाले उतार दिए सब। फ़ैन के तो भी इतने जाले निकले, बहुत वाइट है ना, तो यहाँ पे पूरा दिन यहाँ पे ही ज़्यादा हम बैठते हैं हॉल में, तो यहाँ पे ज़्यादा जाले हो जाते। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट अभी तक नहीं बिछाई थी, ये बेडशीट भी चेंज कर ली और पिलो कवर मुझे चेंज करने हैं। तो काजल भी यहाँ पे बैठी ही है, यहाँ पे बेड खाली ही नहीं हुआ है। तो अभी काजल को मैंने उठाया, मैंने बोला तू बेडरूम में बैठ तो मैं यहाँ पे बेडशीट तो बिछा दूँ। अभी रात का 8:45 बज गया, लेट हो गई थी, आफ्टरनून में 2 तो बज गए मुझे जाले वगैरह निकालते, खाना बनाऊँ 2-2:30 बज गए। खाना बनाऊँ और जाले निकाले, घर के फर्नीचर वगैरह किए, तो खाली हॉल का ही निकाला। रूम का तो जैसे बहुत हो गया है जाला, तो वो तो जिस दिन ठीक लगेगा उस दिन निकाल दूंगी। अभी तक मैंने वहाँ के नहीं निकाले, वहाँ पे बहुत हो गए हैं। बेडरूम में से क्लीन लग रहा है मस्त, लेकिन ऊपर ना थोड़े थोड़े जाले हैं, फैन पे, दीवार पे थोड़े जाले हैं, तो वो मैं सफाई कर दूंगी ना, तो और भी अच्छा लगेगा बेडरूम। तो अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, यहाँ पे मैं बेडशीट अरेंज कर देती हूँ, फिट कर लेती हूँ बेडशीट, तो फिर मैं दूसरे काम पे लग जाऊँ। और हाँ, ठंडी इतनी होके आई है, अभी अचानक से बारिश पड़ रही है, क्लाइमेट बहुत ठंडा होके आया है, और मेरा नी इतने में लेफ़्ट नी पकड़ लिया है, इतने में इतनी ठंडी होके आई है यहाँ पे बारिश की वजह से। तो धीरे धीरे ही कर रही हूँ। काजल को बोला मैंने अटेंसिस वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी, तू लगा लेना, पानी में हाथ नहीं डालूंगी, और मेरे से हो भी नहीं रहा है, नी पेन कर रहा है अभी से। क्लाइमेट बहुत ठंडा होके आया है अभी। रात के 9:45 बजे हैं। मैंने तो बेडशीट बिछा के फिर काजल के साथ बैठ गई थी, और पिलो कवर चेंज नहीं किया था। मम्मी से भी बात कर ली फ़ोन पे, बहन से भी बात हो गई, तो थोड़ा टीवी देखी, थोड़ी देर टाइम पास किया, क्यों तो ठंड हो रही थी बहुत, तो मुझे क्लाइमेट बहुत ठंडा होके आया है, तो बैठ गई थी मैं थक के। तो अभी इनका भी फ़ोन आया, हबी का, जैसे आपको मैंने बताया था गणपति रखा है वहाँ पे, बप्पा जी को रखा है जहाँ पे ये काम करते हैं शॉप के इधर, तो वहाँ पे आज प्रसाद है वड़ा पाव, तो वड़ा पाव लेके आ रहे हैं 2। तो मैंने बोला 2 वड़ा पाव तो है, बाकी फिर खाने पे ऐसे करते, मैं कांदा भजिया तल लेती हूँ, तो भजिया तल लेती हूँ घर में, बाकी पाव के साथ खाते हैं। तो अभी तो खाने का इतना टेंशन नहीं है, बस मैं भजिया बना लेती हूँ, पाव लेके आ रहे हैं, पाव बोल दिया इनको लेके आओ, बस अभी मैं फटाफट से कांदा काट के भजिया तल देती हूँ, क्यों तो अभी 9:45 हो गए हैं ना, ये भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो भजिया तल जाएंगे, तो फिर मैं भी थोड़ा नाइट सूट पहन के थोड़ा रेस्ट करूँगी कि तो हेल्थ का ऐसा लग रहा है, ठंड जैसे भी हुई है ना, जैसे मेरा लेफ़्ट नी पकड़ा है आज, तो ऐसा होता है, ठंडी होती है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, अगर क्लाइमेट ऐसा ठंडा होता है तो
तो जल्दी से मैं भजिए तल देती हूँ और फ्री होके मैं टीवी देखती हूँ। इससे अच्छा एंजॉय करती हूँ बैठ के। और फैन वगैरह सब बंद करके बैठी हूँ मैं यहाँ पे हॉल में, इतनी ठंडी थी। और बेडशीट एक और पड़ी है धोने के लिए, और अभी ये ब्लू कलर की यहाँ से भी उतारी बेडशीट, और ये अभी मैंने वाइट बिछा दी है ब्लू ब्लू उतार के। तो एक्चुअली मुझे ना यहाँ पे हॉल में ना डार्क चाहिए बेडशीट्स। ये तो ऐसे अभी जब भी देखो बेडशीट लेने चलेंगे ना तो लाइट कलर लेके आते, टोटली वाइट ही होती है। जब भी इनके साथ जाके लेके आऊँ ना तो वाइट ही लेते हैं, डार्क कलर पसंद ही नहीं है इनको। बट यहाँ पे हॉल में बैठ के हम लोग खा रहे हैं, कुछ डाइनिंग टेबल का सिस्टम नहीं है, तो फिर थोड़ी ख़राब हो जाती है जल्दी जल्दी बेडशीट्स। तो बस आज कपड़ा है, काजल डाल देगी कपड़े भी, और अटेंसिस भी काजल को बोला है तो ही लगा लेना, मेरे से नहीं हो रहा है, चलने को ही नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है चलने में भी। तो अटेंसिस भी लगा लेगी और कपड़े भी डाल देगी। मैं खाली भजिए तल के बैठने वाली हूँ, अभी रेस्ट करने वाली हूँ पलंग पे बैठ के। अभी भी आ चुके हैं और ओनियन मैंने काटा है, अभी हरा धनिया बैठ के काट रही हूँ। बस फटाफट से मैं बेसन का आटा गूंद के भजिए तलूँगी। वैसे भी मैंने बहुत बार ही आपके साथ शेयर किए हैं, ये भजिए बहुत अच्छे बनते हैं मेरे। नॉट परा, दिस इज लाइक अ टिक्की, बेसन टिक्की जिसमें आलू की सब्जी है। तो मैं वड़े बनाती हूँ ना, बटाटे वड़े, तो मेरे अलग रहते हैं गोल, ये हम इसे टिक्की भी बोलते हैं। वैसे मैंने आपके साथ बहुत बार ही शेयर किए हैं मेरे भजिए, में जैसे फ्राई करती हूँ बहुत ही अच्छे बनते हैं मेरे। कांदा भजिया हो या आलू के पकोड़े हो या चीज़ के पकोड़े, मैंने आपके साथ बहुत बार ही शेयर किए हैं। तो ये मैंने ओनियन काट के रखे हैं भजिए के लिए। मैंने 2 बड़े ओनियन काटे हैं, और ये हरा धनिया, ये तो बहुत ही पड़ता है इसमें, मैं बहुत डालती हूँ। तो हरा धनिया तो मैं बहुत ही डालती हूँ। तो मैं बनाती हूँ भजिए फुल ऑफ ओनियन एंड हरा धनिया, फुल ऑफ हरा धनिया एंड ओनियन। तो मैं ओनियन भी ज़्यादा डालती हूँ और धनिया भी ज़्यादा डालती हूँ ना, तो उससे बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। और एक्चुअली में ना जो लोग खाते हैं ग्रीन चिली, तो वो डाले तो बहुत ही अच्छा। पहले तो मैं डालती ही बहुत, लेकिन जब से हबी को खाना मना है हरी मिर्ची, तो मैं नहीं डालती हूँ। नहीं तो ग्रीन चिली ऐसे छोटे छोटे पीसेस काट के इसमें कांदा भजी में डालूँ, बहुत ही मस्त बनते हैं बहुत। बट अभी मैं अवॉइड करती हूँ, लेके आ रहे हैं ये, लेकिन मैं किसमें डालती नहीं हूँ। ओनली जो आपके साथ शेयर किया था, रोटी जो मैं बनाती हूँ, जो लेफ्ट ओवर दोपहर की रोटी है, या मैं खास भी बनाती हूँ मसाला रोटी मैंने आपके साथ पहले भी ब्लॉग में शेयर की है। मसाला रोटी में बिना हरी मिर्ची के मज़ा नहीं आता खाने में, तो उसमें भी हरा धनिया बहुत पड़ता है और थोड़ी हरी मिर्ची पड़ती ही है, तो उसमें मैं डालती हूँ। बाकी टोटली मैं किसी में भी नहीं डालती हूँ हरी मिर्ची, कोशिश करती हूँ किसी में भी ना पड़े तो बेस्ट है। तो ये वजह में भी मैं नहीं डालूँगी, नहीं तो डालूँ तो हरी मिर्ची बहुत ही मस्त बने। तो अभी मैं आटा गूंदने की तैयारी करती हूँ, फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ जैसे जल्दी से हो जाए। आटा गूंद लिया मैंने। अभी मैं जल्दी से फ्राई पैन रख रही हूँ और ऑयल गरम करूँगी।
फिर फटाफट से मैं भजिए तल दूँगी। तो भजिए एक बार मैंने तल दिए हैं। मैं 2 टाइम्स उसको फ्राई करती हूँ, 2 बार ही फ्राई करने पड़ते हैं। फिर कटिंग करके, क्यों तो पहले मैंने ऐसे आपके साथ शेयर किया, पूरे एक एक चम्मच भर के उसको फ्राई करती हूँ। फिर उसके बाद कटिंग करके सबको उसके 3-4 पीसेस करके, छोटे छोटे पीसेस करके भजिए के फिर डबल फ्राई करती हूँ। तो उसमें डबल फ्राई में ना बहुत अच्छे बनते हैं, धीमी आंच पे बनाऊँगी, बहुत अच्छे बनते हैं। तो जो सेकंड टाइम मैंने डाले हैं अभी भजिए, वो भी फ्राई हो चुके हैं। अभी उनको भी निकाल के मैं कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे थोड़े भजिए फ्राई हो रहे हैं और हबी का खाना लगा भी लिया है मैंने। पहले जो भजिए मैंने फ्राई कर लिए, अभी पहले गर्मा गर्म हबी को दे के आ रही हूँ। जब तक ये भी 5 मिनट में फ्राई हो जाएंगे, होने वाले हैं फ्राई। थोड़े क्रिस्पी लगे ना, फिर तब तक करती हूँ, ज़्यादा भी नहीं फ्राई, क्रिस्पी लगे, थोड़े कच्चे भी ना लगे, जैसे अंदर बेसन कच्चा भी नहीं लगे। मैं तो ऐसे भजिए खाती हूँ जिसमें बेसन कच्चा ना हो अंदर। बाहर का मोस्टली मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ, क्यों तो कभी ना अंदर कच्चा बेसन हो ना, फिर बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी हब्बी को देखे आते हैं। तो बहुत जल्दी हुआ है, आज मैं इतना जल्दी ब्लॉग कंप्लीट कर रही हूँ, बहुत जल्दी, बिलीव मी। खाली 1:15 बजे हैं, खाली 1:15 ओनली 1:15 बजे हैं अभी भी। तो मेरे लिए तो बहुत ही जल्दी है, क्यों तो मैं ना जल्दी सो रही हूँ ना जल्दी उठ रही हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत ही जल्दी है ये 1:15 बजे। मुझे मौका मिले तो मैं 3-3 बजे तक ब्लॉग करूँ, 4-4 बजे तक ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। जब तक बैठी हूँ, जब तक ब्लॉगिंग करूँ, टाइम पास करूँ अपना। तो कब से मैं बैठी हूँ, मैंने मोबाइल में काजल ने मुझे बिग बॉस दिखाया है, तो मैं बहुत ही हंसी हूँ, बहुत हंसी हूँ। इवनिंग में तो ऐसा लग रहा था मेरा हेल्थ का इशू हो गया, जैसे बारिश बहुत पड़ रही थी। अभी भी बारिश बहुत पड़ रही है बाहर, तो बारिश बंद होने का नाम ही नहीं। और मुझे तो थोड़ा फ़ायदा हो गया, क्योंकि मैंने तो काम आज बहुत किया, इवनिंग से लेके बेडशीट का ये वो काम तो बहुत हुआ। लेकिन जो अच्छा हुआ, खाने में मुझे छुट्टी मिल गई। रोटी की जगह मैंने पाव और आज पकोड़े बना लिए, तो पकोड़े तो मस्त बने थे। और मैं अपना ये छोटा सा व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये बकवास व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, नहीं पसंद आया है तो भी प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा टिचुक करके। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब किए बिना यूट्यूब बंद मत करो। मैं मिलती हूँ आपसे कल इससे थोड़ी अच्छे व्लॉग में, थोड़ी अच्छी बातों के साथ, तो ढेर सारी मस्ती के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।